दोस्तों, कल रात पूरी दुनिया ने वो 4 घंटे देखे जब ऐसा लगा कि अब परमाणु युद्ध छिड़कर ही रहेगा। ईरान ने अचानक अपना पूरा एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें दौड़ने लगीं कि अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने 3 अलग-अलग एयरबेस कुवैत, इराक के अल असद और कतर के अल उदैद से उड़ान भर ली है। लक्ष्य था तेहरान। आसमान में मौत का तांडव मचने वाला था। इसी बीच एक ऐसी खबर आती है जिसने पेंटागन के पसीने छुड़ा दिए। इराक और ईरान के बॉर्डर के पास 2 लड़ाकू विमानों के मार गिराए जाने की सनसनीखेज खबर मिली। ये विमान अमेरिका के बताए जा रहे हैं, जिन्हें ईरान के डिफेंस सिस्टम ने रडार पर आते ही मलबे में तब्दील कर दिया। इस खबर ने साबित कर दिया कि ईरान ने अपनी सीमा पर लोहे की दीवार खड़ी कर दी है। अमेरिका को लगा कि उसने ईरान को कमजोर समझकर बड़ी गलती कर दी है। इन 4 घंटों में दुनिया की सांसें थमी हुई थी, क्योंकि अमेरिका के विमान ईरान की सीमा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लेकिन तभी प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन और चीन के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चली जिसने डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसका दी। अमेरिका को लगा था कि वह अकेले ईरान को कुचल देगा, लेकिन वह भूल गया कि 2026 का भारत और आज का ब्रिक्स संगठन कितना शक्तिशाली हो चुका है। जैसे ही अमेरिका के विमानों ने उड़ान भरी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा कि ट्रंप को अपने विमान बीच रास्ते से वापस बुलाने पड़े। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं से संपर्क किया और एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी। उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरह नाटो के किसी एक देश पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाता है, ठीक वैसे ही अब किसी भी ब्रिक्स देश पर हमला पूरे ब्रिक्स संगठन पर हमला माना जाएगा। चूंकि ईरान अब ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य है, इसलिए भारत ने इसे अपनी संप्रभुता और संगठन की एकता को चुनौती माना। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को तुरंत चीन के दौरे पर रवाना कर दिया गया है, ताकि बीजिंग के साथ मिलकर एक ज्वाइंट डिफेंस रिस्पॉन्स तैयार किया जा सके। चीन ने तो 2 दिन पहले ही अपना एक विशाल युद्धपोत ईरान भेजकर अपनी मंशा साफ कर दी थी। ट्रंप को अचानक एहसास हुआ कि अगर उन्होंने ईरान पर एक भी मिसाइल दागी तो उन्हें सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि भारत, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों से एक साथ लड़ना होगा। यानी आधी दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और उसकी हार निश्चित हो जाएगी। जब अमेरिकी विमान हमला किए बिना वापस लौटे तो पूरी दुनिया हैरान थी। ट्रंप ने इसे मानवीय आधार पर लिया गया फैसला बताया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप को 6 मोर्चों पर एक साथ हार का डर सता रहा था। पहला, उनके सलाहकारों ने साफ कर दिया कि हवाई हमलों से ईरान की सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि वहां की जनता खमेनी के समर्थन में और ज्यादा एकजुट हो जाएगी। दूसरा, रूस और चीन के सीधे युद्ध में शामिल होने का खतरा था। तीसरा, ईरान का वो खौफनाक प्लान 750, जिसके तहत हमला होते ही ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर एक साथ 750 मिसाइलें दागने की तैयारी कर रखी थी और इजराइल का डिफेंस सिस्टम इस प्रलय के लिए तैयार नहीं था। चौथा कारण था सैन्य शक्ति की कमी। अमेरिका को एहसास हुआ कि उसके पास अभी वहां उतनी फौज नहीं है जो एक लंबी जंग झेल सके, इसलिए अब अब्राहम लिंकन और रूजवेल्ट जैसे युद्धपोत भेजे जा रहे हैं। पांचवां कारण था अरब देशों का विद्रोह। UAE, कतर और जॉर्डन ने साफ मना कर दिया कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। और छठा सबसे बड़ा डर था ईरान की खैबर मिसाइलें, जो अमेरिकी ठिकानों को पल भर में राख करने के लिए तैनात थीं। इन सब के ऊपर भारत के आक्रामक कूटनीतिक स्टैंड ने ट्रंप को मजबूर कर दिया कि वे अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए शांति का मुखौटा पहन लें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज ये भरोसा दिलाता हूं कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगले कुछ मिनटों में जो खुलासे मैं करने वाला हूं, उन्हें देखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन इस बड़ी खबर की गहराई में जाने से पहले मुझे आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब भी देश की शान और तिरंगे की गरिमा की बात आती है तो कुछ लोग एक अजीब सी चुप्पी साध लेते हैं। उन्हें भारत की तरक्की और उसकी बढ़ती ताकत पर बात करने में भी हिचक महसूस होती है।